आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ अमेजन प्राइम पे आई दीपिका पादुकोण और सिद्धार्थ चतुर्वेदी की नई मूवी गहराइयाँ को। ये मूवी एक डार्क साइड को दिखाती है जो कि हर किसी लोग के लिए नहीं है। सो अगर आप चाहें तो ये वीडियो यहीं पे बंद करके जा सकते हैं। मूवी के स्टार्टिंग में हमें अलीसा और उसके मॉम डैड को दिखाया जाता है जो कि मुंबई में अपना फैमिली बिजनेस छोड़ करके हमेशा के लिए नासिक में शिफ्ट हो रहे होते हैं, जहां हम देख पाते हैं कि अलीसा के मॉम डैड एक दूसरे से खुश नहीं हैं। और अब हमें काफी समय आगे की कहानी दिखाई जाती है जहां अब अलीसा काफी बड़ी हो चुकी है और अपने ऐप का फीचर इन्वेस्टर्स को बता रही होती है। पर तभी अहम मौके पर उसका ऐप हैंग हो जाता है, जिस वजह से इन्वेस्टर्स उसके ऐप में ज्यादा रुचि न दिखा करके वहां से चले जाते हैं। ऐप के लिए फंडिंग ना मिलने की वजह से अलीसा काफी ज्यादा सैड रहती है कि तभी उसका बॉयफ्रेंड करण उससे यह बताता है कि टिया तुम्हारी कजिन तुमसे मिलना चाहती है, सो क्यों ना हम दोनों उसके वहां चले और इसी बहाने तुम्हारा मूड भी सही हो जाएगा। जिसके बाद अलीसा करण के कहने पर टिया से मिलने के लिए रेडी हो जाती है और जब वो दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि टिया के बॉयफ्रेंड ने अपने लिए एक प्राइवेट यॉट खरीदा है अपने क्लाइंट्स को इम्प्रेस करने के लिए। टिया का बॉयफ्रेंड जेन बहुत ज्यादा अमीर होता है और शायद इसी वजह से अलीसा उससे पहली मुलाकात में ही काफी ज्यादा फ्रेंडली हो जाती है। और यही हमें पता चलता है कि अलीसा और उसके डैड में ज्यादा नहीं बनती है, क्योंकि अलीसा को यह लगता था कि उसके मॉम की डेथ के जिम्मेदार उसके डैड हैं, क्योंकि डैड हमेशा मम्मी को अपने कंट्रोल में रखते थे। और फिर शाम में किसी के ना होने पर जेन अलीसा के साथ फ्लर्ट करना स्टार्ट कर देता है, जो कि अलीसा को भी अच्छा लगता है, क्योंकि हो ना हो दोनों अपने बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड से बोर हो चुके थे। इसी वजह से वो आउट ऑफ द बॉक्स कुछ अलग ट्राई करना चाहते थे। और फिर अगली सुबह जेन अलीसा को अपना प्रोजेक्ट दिखाने अपने प्राइवेट यॉट से ले जाता है। उधर से वापस लौटने के बाद अलीसा और करण में हल्की बहुत नोकझोंक भी हो जाती है, क्योंकि अलीसा ही उन दोनों में एकमात्र सोलो अर्नर थी, क्योंकि करण पूरा समय सिर्फ अपनी बुक्स लिखने में बिजी रहता था। वेकेशन से आने के बाद अलीसा और जेन दोनों सिर्फ एक दूसरे के बारे में ही सोचते रहते थे। इसी वजह से जेन अलीसा से मिलने उसके योगा स्टूडियो आ पहुंचता है, जहां वो दोनों अपनी पास्ट लाइफ की मेमोरी शेयर करते हैं। और इन्हीं सब के बीच अलीसा को मोरल सपोर्ट देने के लिए जब जेन उसके पास जाता है तो वो दोनों खुद की फीलिंग्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं और एक दूसरे को किस कर लेते हैं। इस घटने के कुछ दिन बाद ही टिया 2 हफ्तों के लिए यूएस चली जाती है, तो वहीं दूसरी ओर करण भी हफ्ते 10 दिनों के लिए टिया के फार्म हाउस पे चला जाता है ताकि वो अपने बुक्स पर कंसंट्रेट कर सके। इन दोनों की गैर मौजूदगी में जेन और अलीसा के रिलेशनशिप को मानो पंख लग जाती है और दोनों अपना सारा समय सिर्फ एक साथ बिताया करते थे। और इन सब के बीच जेन अलीसा के ऐप के लिए एक इन्वेस्टर भी ढूंढ लेता है। फार्म हाउस से लौटने के बाद करण टिया के साथ मिल करके अलीसा के लिए एक सरप्राइज बर्थडे प्लान करता है, जहां वो सही मौका देख करके अलीसा को प्रपोज कर देता है। और अब जो कि अलीसा 2 नाव पर सवार हो चुकी थी, जहां एक तरफ करण था तो वहीं दूसरी ओर उसकी कजिन का बॉयफ्रेंड जेन। पर वहां की सिचुएशन और माहौल को देखते हुए अलीसा करण का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है, क्योंकि वो दोनों 6 साल से एक साथ थे और वो एक झटके में सब कुछ नहीं खत्म कर सकती थी। और अब प्रपोजल एक्सेप्ट करने के बाद से ही अलीसा जेन से बात करना बंद कर देती है और प्रैक्टिकली यही सही भी था, क्योंकि वो अपनी बहन के मंगेतर के साथ रिलेशनशिप में नहीं रह सकती थी। और तभी इधर उसे यह पता चलता है कि जिस बुक को करण पिछले इतने समयों से लिख रहा था वो बुक पब्लिश होने से रिजेक्ट हो गई है। इस पर वो करण पे काफी ज्यादा गुस्सा होने लगती है, क्योंकि करण ने बिना कुछ आगे का सोचे उसे प्रपोज तो कर दिया होता है, पर आगे क्या करना है उसका कुछ पता नहीं। इसी वजह से वो करण से अपने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए खत्म करने का सोचती है, क्योंकि कहीं ना कहीं करण उस पर एक बोझ की तरह होता जा रहा था, जहां वो सारे छोटे से बड़े खर्चे खुद अकेले हैंडल कर रही थी और इसमें करण उसकी कोई मदद नहीं कर रहा था। और इन्हीं सब कॉम्प्लिकेशन के बीच वो अपने डैड से मिलने नासिक जाती है, जहां वो अपने डैड से बहस कर लेती है, क्योंकि उसे यह लगता था कि जैसे डैड को सिर्फ अपनी पड़ी होती थी, सेम वैसे ही करण को भी अपने आगे कोई नहीं दिखता। उन दोनों की रिलेशनशिप को खत्म होता देख करके टिया अलीसा को समझाने की कोशिश करती है, पर अलीसा को टिया की बातों का कोई असर नहीं होता है। अलीसा की ब्रेकअप की खबर सुन करके जेन अलीसा से मिलने जाता है, जहां वो उससे कन्फेस करता है कि वो भी टिया को छोड़ने वाला है, बस उसे 6 महीनों का समय चाहिए ताकि वो अपने प्रोजेक्ट में लगे टिया के डैड के सारे पैसे वापस कर सके। जेन की इन बातों से अलीसा कन्विंस हो जाती है, जिसके बाद से जेन अलीसा को अपने प्राइवेट यॉट से घुमाने ले जाता है, जहां एक बूढ़े अंकल आंटी की सिप खराब हो जाती है। इस वजह से वो जेन की यॉट पे आने का परमिशन मांगते हैं। यॉट पे पहुंचने के बाद आंटी जेन से उसके और अलीसा के रिलेशनशिप के बारे में पूछती हैं, जिस पर जेन आंटी से झूठ बोल देता है और कहता है कि अलीसा उसकी मंगेतर है। और इधर अपनी एनिवर्सरी को 3 साल पूरा होने की खुशी में टिया जेन के लिए एक सरप्राइज पार्टी रखती है, जहां पार्टी के दौरान ही जेन को यह पता लगता है कि उनका एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रॉड के मामले में पकड़ा गया है और उसी समय उसे बैक टू बैक अलीसा का भी कॉल आने लगता है क्योंकि अलीसा प्रेग्नेंट हो चुकी थी।
पर जो कि इधर जेन काफी ज्यादा टेंशन में होता है। इस वजह से वो अलीसा का कॉल नहीं पिक करता, जिस पर खुद अलीसा उससे मिलने पार्टी में आ जाती है और उसे सब कुछ बता देती है। पर जो कि उस टाइम माहौल वैसा नहीं होता है कि वो दोनों उस मैटर पे बातें कर पाएं। इस वजह से वो अलीसा से उसके कमरे पे मिलने को बोलता है, जहां वो जेन से उसके साथ प्रेगनेंसी चेकअप पे चलने को बोलती है, जिस पर जेन रेडी हो जाता है। पर इन्वेस्टर के पकड़े जाने की वजह से उसके पूरे प्रोजेक्ट पे खतरा मंडराने लगता है। इस वजह से जितेश जेन से टिया से हेल्प मांगने को बोलता है, क्योंकि इस समय टिया ही वो शख्स थी जो कि उसके प्रोजेक्ट को डूबने से बचा सकती थी। जितेश की बातें सुन करके जेन टिया से मदद मांगता है, जहां टिया उसे अपना बीच हाउस 1 साल के लिए मॉर्गेज करने के लिए दे देती है, ताकि इससे इकट्ठा हुए पैसे जेन अपनी प्रोजेक्ट में लगा सके। पर जेन को पूरा दिन सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर नाम के आदमी से बातें करता देख करके टिया को उस पर शक होने लगता है कि कहीं जेन उसे चीट तो नहीं कर रहा है। इस वजह से प्रॉपर्टी मॉर्गेज करने के बाद जब वो दोनों वापस आ रहे होते हैं, इस पर टिया मौका देख करके जेन का फोन चेक करना स्टार्ट कर देती है। पर इतने में ही जेन वहां आ जाता है। फोन की लाइट्स ऑन देख करके जेन समझ जाता है कि कहीं न कहीं टिया को भी उस पर शक होने लगा है। इस वजह से वो घर आते ही सबसे पहले अलीसा का नंबर कॉन्ट्रैक्टर से हटा करके जितेश नाम से सेव कर देता है, और फिर अगले दिन ही अलीसा के स्टूडियो पे शोकेस नोटिस जारी करके उसे अस्थायी रूप से सील कर दिया जाता है, जिस पर अलीसा वो नोटिस लेकर के सीधा जेन के ऑफिस जा पहुंचती है, जहां कुछ ही समय बाद जेन की एक क्लाइंट से इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली होती है। अलीसा को वहां देख करके जेन उस पर काफी ज्यादा गुस्सा होने लगता है, क्योंकि वो अभी उन दोनों की रिलेशनशिप को पब्लिक नहीं करना चाहता था। पर जितेश उसे और अलीसा को एक साथ देख लेता है और हो ना हो वो मैटर भी समझ ही जाता है कि आखिरकार उन दोनों के बीच में क्या चल रहा है। इस वजह से वो जेन से यह बोलता है कि अगर इस टाइम वो टिया को छोड़ करके अलीसा को अपनाता है तो वो अपने इस प्रोजेक्ट से हमेशा हमेशा के लिए हाथ धो बैठेगा और शायद हमें जेल भी जाना पड़ जाए। जितेश की बातें सुन करके वो टिया को घुमाने के लिए वेकेशन पे ले जाता है, ताकि वो टिया का ट्रस्ट दोबारा से जीत सके और वो उसके प्रोजेक्ट को डूबने से बचा सके, क्योंकि बीच हाउस को 1 साल के लिए मॉर्गेज करने के बाद भी उन्हें इतने पैसे नहीं मिले थे कि वो उन पैसों की मदद से प्रोजेक्ट को डूबने से बचा सके। और तभी इधर अलीसा को यह पता लगता है कि टिया का पैसा वापस करने के बजाय जेन उससे और भी पैसे ले रहा है। इस वजह से गुस्से में आकर के अलीसा जेन को धमकी देती है कि अगर जेन ने उसके बारे में टिया को नहीं बताया तो वो खुद ही टिया के पास जा करके उससे उनके रिश्ते के बारे में बता देगी। अलीसा की ये बातें सुन करके जेन को यह लगने लगता है कि अब अलीसा उसके प्रोजेक्ट के लिए खतरा बन चुकी है। इस वजह से वो अलीसा को बहला फुसला के अपने यॉट पे लेते आता है, जहां वो उसे यह बताता है कि उसने टिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ दिया है, और अगर तुम्हें मेरी बातों पे विश्वास नहीं हो रहा है तो तुम कल खुद उसे फोन करके पूछ लेना। जिसके बाद से माहौल लाइट करने के लिए जेन अपने और अलीसा के लिए ड्रिंक लेने चला जाता है, और तभी अलीसा की नजर उसकी और टिया की चैट पे पड़ती है, जहां वो दोनों शादी की बातें कर रहे थे। ये देख करके अलीसा समझ जाती है कि जरूर जेन के दिमाग में कुछ गलत चल रहा है। इस वजह से जब वो उससे मिलने किचन में जाती है तो वह यह देखती है कि जेन उसकी ड्रिंक्स में कुछ मिला रहा होता है। ये देख करके अलीसा अंदर से एकदम टूट जाती है, क्योंकि जिस शख्स के लिए उसने अपना सब कुछ छोड़ दिया था वही इंसान आज उसे मारने की साजिश कर रहा है। और फिर जब जेन ड्रिंक्स लेकर उसके पास आता है तो अलीसा उससे पीने से साफ मना कर देती है। ये देख करके जेन को पता लग जाता है कि अलीसा को उसके प्लान के बारे में भनक लग चुकी है। इस वजह से वो सीधा उसे मारने की कोशिश करने लगता है, पर बॉटल पे पैर पड़ने की वजह से जेन का पैर फिसल जाता है और यॉट से टकरा करके वो सीधा पानी में गिर जाता है। जिसके बाद अलीसा यॉट को सीधा किनारे पर ला करके अपने घर आ जाती है, जहां उसे अगली सुबह करण का कॉल आता है, जो कि उससे यह बताता है कि जेन मर चुका है। और अब जेन के गुजर जाने के बाद जितेश अलीसा से यह बोलता है कि पुलिस को थोड़ा भी समय नहीं लगेगा ये पता लगाने में कि उस रात यॉट पे जेन के साथ तुम थी। जितेश को इतना सब मालूम होने की वजह से हमें यह पता चलता है कि कहीं न कहीं जितेश का भी हाथ था अलीसा को मरवाने में। इस वजह से वो अलीसा से जेन के कैबिन में रखी फाइल लाने को बोलता है, क्योंकि इस फाइल की वजह से वो जेन की प्रोजेक्ट को डूबने से बचा सकते हैं। जिस पर अलीसा जितेश को वो फाइल दे देती है। फाइल मिलने के बाद जितेश सबसे यह बोलता है कि पुलिस जेन की मर्डर को एक सुसाइड केस बता रही है। ये सब खत्म हो जाने के बाद टिया अलीसा से यह बताती है कि जो प्रॉपर्टी जेन ने मॉर्गेज करी है वो प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम पे रजिस्टर थी, क्योंकि मेरे डैड और तुम्हारी मॉम रिलेशनशिप में थे और तुम्हारे रियल डैड कोई और नहीं बल्कि मेरे डैड हैं। ये सब सुन जान करके अलीसा एकदम भावुक हो जाती है, क्योंकि वो आज तक अपने डैड को अपने मॉम की डेथ का जिम्मेदार मानती थी, बट असलियत तो कुछ और थी। इस वजह से वो जा करके अपने डैड से अपने बिहेवियर के लिए माफी मांगती है। और फिर हमें 2 साल बाद की कहानी दिखाई जाती है, जहां करण एक दूसरी लड़की से शादी कर रहा होता है और उस शादी में
टिया और अलीशा दोनों आए होते हैं, जो कि अपने पास्ट को भुला करके उस शादी को एंजॉय कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वो बूढ़ी आंटी आ जाती हैं, जिन्होंने एक बार अलीशा और जेन को एक साथ यॉट पे देखा था। अलीशा को वहाँ मौजूद देख करके वो अलीशा से यह बोलती हैं कि हम पहले मिल चुके हैं, और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है, जहाँ मूवी मेकर्स अपने ऑडियंस को इस सस्पेंस के साथ छोड़ देते हैं कि क्या वो आंटी टिया के वहाँ मौजूद रहते अलीशा और जेन के बारे में बताएंगी या नहीं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे एक और नई धमाकेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।